नमस्कार। हमारे जीवन में दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि अच्छे व्यक्ति की दृष्टि में, कृपा दृष्टि में रहो तो ऐसा इंसान अपने जीवन में एक अच्छे प्रारूप को तैयार कर पाता है, एक अच्छी उन्नति को प्राप्त कर पाता है, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रह पाता है, अच्छे मार्गदर्शन में रह पाता है। ये बात बिल्कुल यथार्थ सत्य है। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चे अपनी कुमार अवस्था से युवा अवस्था की तरफ प्रवेश करते हैं तो उस समय उनके लिए जीवन में अच्छे लोगों की दृष्टि और अच्छे लोगों का साथ संगति के रूप में रहना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, आपने कई बार देखा होगा कि लोग ये पूछते हैं कि कैसे हो, क्या हो रहा है। बस कुछ नहीं जी, आपकी कृपा दृष्टि है, समय गुजर रहा है आपकी कृपा से। इसका मतलब ये कृपा वर्ड जो है, ये जो दृष्टि वर्ड है, ये बड़े हैवी वेटेज वाले वर्ड हैं। इनका महत्व सिर्फ दृष्टि से ये नहीं है कि हाँ भाई दृष्टि, ये एक बहुत व्यापक अर्थ इसका समझना होगा। ज्योतिष शास्त्र ये आपको बताएगा। आपकी दृष्टि है, भगवान ने हमें आंखें, हमें नेत्र दिए हैं और हमारी दृष्टि जब इस प्रकाश के माध्यम से इस पूरे संसार पर पड़ती है तो हमारा भी जीवन प्रकाशित होता है। अभी आपकी आंखों को बंद कर दी जाए, पट्टी बांध दी जाए इन पर, तो आप कुछ देख ही नहीं रह पाएंगे। तो ये कहा जाएगा कि आप दृष्टिहीन हो गए हैं। अब ये दृष्टि अच्छी पड़े तो बहुत बढ़िया, बुरी पड़े तो और बुरा। यही मेरा आज का विषय है, यही मैं आपको समझाने के लिए आज आया हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं भी लगती होंगी और कुछ को सीखने को भी बहुत कुछ मिलता होगा। मैं दोनों का स्वागत करता हूँ। मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ कि अच्छी वीडियो बनाऊँ, आपके बीच में पहुँचूँ और ज्ञानवर्धक बातें लेकर के पहुँचूँ। क्योंकि ज्योतिष में जो भी कुछ होता है इसका व्यवहारिक जीवन के साथ बहुत बड़ा महत्व होता है और यही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरे को किसी बड़े मिनिस्टर का सानिध्य प्राप्त हो जाए और उनकी दृष्टि में मैं आ जाऊँ तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए कहते नहीं है कि अरे नेताओं की दृष्टि बड़ी तगड़ी होती है, एक एक आदमी इनकी नज़र में होता है। अब उतने लोगों में से अगर उन्होंने किसी एक पर विशेष अपना प्रभाव डाल दिया तो वही व्यक्ति अपने जीवन में मुड़ के नहीं देखता। यही है दृष्टि का प्रभाव, यही है ग्रहों का प्रभाव, यही है ईश्वरीय अनुकंपा कि किसी व्यक्ति को खाने को 2 रोटी नसीब नहीं होती और किसी को ग्रहों के रूप में, ग्रहों की दृष्टि के रूप में इतना कुछ प्राप्त हो जाता है कि उनसे पैसा नहीं संभलता। उनके पीछे इनकम टैक्स, ईडी और ये तमाम जो डिपार्टमेंट है लगे रहते हैं। इसका मतलब कुछ तो है मित्रों। बस वो जो कुछ है उसको समझने की बात है। वो कुछ जो है उसमें बहुत कुछ निहित है। आज का मेरा विषय ये है कि आप जैसा कि जानते हैं कि शनि ग्रह इस समय मकर राशि में चल रहे हैं, अपने घर में चल रहे हैं, मजबूत स्थिति में हैं और इनका मजबूत रहना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि लगभग 30 वर्षों के बाद ये अपनी मकर राशि में आए हैं। मित्रों, अब यह जो इनका समय है, अपने घर में तो आ गए, बैठ गए, अब बैठने के बाद देख कैसी जगह रहे हैं ये बड़ा महत्व रखता है, बहुत ज़्यादा। राजा की दृष्टि अच्छी भी होती है तो बुरी भी तो होती है, क्योंकि उसको तो सब तरफ नजरें लगानी है। अच्छी जगह दृष्टि जाएगी तो वहाँ फल अच्छा करेगा और जो दूसरी दृष्टि बुरी जगह जा रही है तो वहाँ नुकसान भी पहुँचाएगा। तो आज मैं आपसे शनि की शुभ दृष्टि के बारे में बात करूंगा। ये बताऊंगा कि शनि महाराज अगले 2 वर्षों के लिए अपनी 10वीं दृष्टि, खुद 10 नंबर की राशि के स्वामी हैं, 10 नंबर में बैठे हैं और जो 10वीं दृष्टि है, देखिए खेल, वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, निर्णायक होगा। क्योंकि मकर राशि में बैठ करके ये जहां बैठेंगे वहां से 3री, 7म और 10म दृष्टि इनकी किसी ना किसी राशि के ऊपर पड़ेगी। ना तो मैं आज 3री की बात करना चाहता, ना मैं 7म की बात करना चाहता हूं। मैं केवल एक दृष्टि की बात करूंगा, वो भी 10म, और उन 6 राशियों की बात करूंगा जिनके लिए फल बड़ा जबरदस्त रहेगा और इन 6 में से भी कुछ को कैटेगराइज करूंगा और वो 2 ऐसी राशियों के बारे में भी बताऊंगा जिन पर सर्वश्रेष्ठ कृपा दृष्टि का प्रभाव, शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा। जी हां मित्रों, अब यहां पर ये 10वीं ही क्यों चुनी मैंने,
इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि मेरी आदत है समझाने की, किसी भी चीज़ को गंभीरता से उसका व्याख्यान करने की। कुछ लोग बोर भी हो रहे होंगे तो उनसे कह सकता हूँ कि 1-2 मिनट और सुन लीजिए, और जिनको रुचि आ रही है उनके लिए तो फिर है ही। मित्रों, जब शनि महाराज अपनी 10वीं दृष्टि तुला राशि पर डालेंगे, क्योंकि अभी मकर में चल रहे हैं, तो आप काउंट करिए, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। इसका मतलब इनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी मकर राशि से, जब हम काउंट करेंगे तो तुला पर आ रही है, और इस राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, शनि के मित्र हैं। इसके अलावा इस राशि में स्वयं शनि ग्रह उच्च के होते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसलिए आज मैंने इस राशि को चुना है। हर ग्रह एक पर्टिकुलर राशि में उच्च होता है और एक राशि में नीच का भी होता है। तो यहां पर शनि जिस राशि में उच्च के होते हैं वो तुला है, और इस समय ये 10वीं दृष्टि तुला के ऊपर डाल रहे हैं। इसलिए उन 6 राशियों की आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि न्याय के देवता अपनी केवल एक दृष्टि से किन राशियों का उद्धार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करता हूं मेष की। कुछ टाइम बाद जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो और जो फल है जबरदस्त लेवल का बनना शुरू हो जाएगा, पर सबसे पहले मेष की बात करूंगा। तो आपके लिए शनि कर्म भाव में बैठ करके शश नाम का जो राजयोग बना करके बैठे हैं, ये नौकरी जॉब के लिए तो अच्छा ही है। इनकी 10वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर उच्च की पड़ रही है। इसका ये मतलब हुआ कि आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करेंगे, वैवाहिक जीवन में आपको उच्चता प्रदान करेंगे, आपको आपके व्यापारिक पार्टनर से लाभ देंगे, आपके जो रुके हुए कार्य थे उनके अंदर कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो मजबूत बनेगी, और जो अड़चने जीवन में ग्रहों के रूप में चल रही थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, इतना ही नहीं, यहाँ पर जो इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो व्यापारिक पार्टनर के घर में भी पड़ रही है। इसका मतलब आपको मेष वालों यदि व्यापार के पार्टनर के साथ मिलकर करते हैं तो बहुत कुछ शुभ आपको मिलने जा रहा है, ऐसा मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। आपका यदि रिश्ता नहीं हो रहा था तो किसी उच्च परिवार में, बड़े परिवार में रिश्ता हो सकता है। इस प्रकार के भी जो योग हैं आपके मेष राशि के अनुसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 10वीं दृष्टि उच्च की और वो भी दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी दैनिक आय है वो बढ़ेगी, आपके जो समझौते हैं वो बढ़ेंगे, आपकी प्रॉपर्टियां बढ़ेंगी, आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा। इसके बाद मैं इस क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं और अब आपसे बात करना चाहता हूं, इस राशि को तो भी छोड़ ही देता हूं, इसके बारे में बाद में बात करूंगा, जिसके बारे में बोलने वाला था, क्योंकि इस पर फल कुछ विशेष रहना है। अब बात करता हूं आपसे कन्या की। कन्या के दर्शकों, आपके लिए उत्तीर्ण फल मिलने वाला है, क्योंकि इस समय शनि का गोचर आपके 5म भाव में हो रखा है। इसका मतलब यह है संतान से सुख मिलना, नीतिवान बनना, विद्या सुख प्राप्त होना, मंत्रणा शक्ति मजबूत होना, रिसर्च होना, शास्त्रों का ज्ञान होना। अगर इसको यहीं स्टॉप करूं और यहां से एक कदम आगे बढ़ूं तो 10वीं दृष्टि धन के घर में आ रही है। मित्रों, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यहां से आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलेगी, अगले 2 साल तक बदलेगी। आप कितने ही विपरीत परिस्थितियों में चले जाइए, पर धन की जो स्थिति है वो मजबूत बनी रहेगी, क्योंकि उच्च की दृष्टि धन भाव पर 10वीं इनकी आ रही है शनि महाराज की। ऐसे में पैसे के रास्ते खोलेंगे, आपको आपके व्यक्तित्व से, अपनी वाणी से धन प्राप्त होगा, आपको अपनी बुद्धि से धन प्राप्त होगा, आपको अपनी नीतियों से धन प्राप्त होगा, आपका यश बढ़ेगा, आपको अकस्मात धन लाभ होगा, आपको पेट्रोल, गैस, केमिकल से, कंस्ट्रक्शन से, भूमि जायदाद से, जमीन से, पैतृक संपत्ति से, आपको आपकी कला से, आपको ज्योतिष से, आपको आध्यात्म से, आपकी नॉलेज से धन प्राप्त होगा, क्योंकि आपकी वाणी का और आपकी बुद्धि का समन्वय बनेगा। ऐसी स्थिति में आप जो बोल देंगे उसका प्रभाव बढ़ेगा, और अगले 2 वर्षों तक आपको कहीं ना कहीं शनि महाराज धन की कमी नहीं होने देंगे। ऐसा जो योग है यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद उत्सुकता बढ़ रही होगी, बात करना चाहता हूं आपसे धनु की। आपके लिए जो ग्रह गति बन रही है धनु वालों, आपकी स्वयं जो राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति हैं, और वो इस समय
न्याय के देवता शनि के ही साथ में बैठे हुए हैं नीच भंग राजयोग बना करके। आपकी जन्म पत्री के अनुसार धन भाव की जिम्मेदारी स्वयं शनि महाराज के पास आ जाती है, क्योंकि द्वितीयेश शनि है और शनि की दशम दृष्टि उच्च की आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट और फलित ज्योतिष का एक अच्छा रिजल्ट। जैसा मैंने मेष की बात करी, तो मेष से अच्छा फल जो मिल रहा है वो कन्या को, और कन्या से जो अच्छा फल मिल रहा है वो धनु को, क्योंकि धनु के लिए धन में आसन बिल्कुल बिछा लिया है शनि महाराज ने। पैसा देना चाहते हैं, परिवार से कलह होगी वो बात अलग है, पर 10वीं दृष्टि जब लाभ पर जाएगी तो आपके रास्ते खुलेंगे। आपके ऐश्वर्य, संपत्ति, मोटर वाहन, कुटुंब का सुख, गुप्त धन, बड़े भाई का सुख, मांगलिक कार्यक्रम होना, ऐश्वर्य से संबंधित तमाम प्रकार की वस्तुओं का घर में आगमन होना, ऐसी सब परिस्थिति यहाँ पर पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही हैं। और क्या चाहिए? पैसा हर कोई चाहता है, प्रॉफिट हर कोई चाहता है, और जब तक कमाओगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपके बिजनेस का, व्यापार का जो संबंध है वो धन के साथ में बन रहा है, जो बहुत खूबसूरत संबंध बना हुआ है। आपके लिए अगले 2 वर्ष हैं, कितनी विपरीत परिस्थितियां आए, बीच बीच में कई बार कोई अंगारक दोष बन जाएगा, कभी कोई चंडाल दोष बन जाता है, कभी कोई ग्रह नीच हो जाता है, कभी कोई उच्च हो जाता है। ये घटनाएं तो घटेंगी, क्योंकि सौर मंडल में कोई ग्रह स्थिर नहीं है, सब अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। पर मित्रों, कुछ ग्रह लॉन्ग टर्म रिजल्ट देते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी आपको पैसा आता रहता है, ऐसा आपने भी बहुत बार देखा होगा। तो इसलिए जो धनु वाले हैं उनके साथ में अगले 2 वर्षों तक कुछ इस प्रकार की स्थिति बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 2 राशियों की, और वो 2 ऐसी हैं जिनको जो फल मिलेगा वो अद्भुत अकल्पनीय होगा, हमारी मतलब हमारे सपनों से भी परे होगा, हमने इतना सोचा नहीं होगा, ऐसा फल मिलेगा। जिसमें से सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं कर्क की। आपके लिए कर्क के दर्शकों, विशेष रूप से वो सब लोग सुनना जो कंस्ट्रक्शन का, कहीं ना कहीं जमीन का, एग्रीकल्चर का, फार्मिंग है, बड़े ठेकेदार हैं, पृथ्वी के भूगर्भ का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जिनके जो सुख साधन राजनीति में हैं, जो रोजमर्रा की आजीविका से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जो लोग पेट्रोल गैस केमिकल्स का काम करते हैं, जो लोग सुनार का काम करते हैं, जो लोग शनि से संबंधित काम करते हैं, ऐसे सब लोग तो ध्यान से सुनना। फल तो वैसे सभी कर्क वालों के लिए अच्छा है, और वो लोग जिनका मकान नहीं बन पा रहा है और वो इसी दर्द को लेकर के बैठे हुए हैं कि हमारा मकान नहीं बन पा रहा, उनके लिए ये वीडियो है। ये उन लोगों के लिए जिनका डिस्प्यूट चल रहा है और सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आपको लाभ मिलेगा। आपको आपके जीवन साथी से लाभ मिलेगा, आपको आपके पार्टनर से लाभ मिलेगा, आपको आपके व्यापारिक पार्टनर से लाभ मिलेगा, आपको आपके प्रेम संबंधों से लाभ मिलेगा, क्योंकि 10वें भाव में जो शश नाम का राजयोग बना के शनि महाराज बैठे हैं और 10वीं दृष्टि उच्च की इनकी सुख साधन के घर में आ रही है। इट मीन्स उच्च कोटि के सुख साधन आपको यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। परोपकार की भावना बनेगी, बंधुओं का, मित्रों का जो साथ है वो यहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपसे बात करी कर्क वालों कि आपकी जो ग्रह गति है वो बहुत पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई देती है। और अब अंत में जिस राशि की मैं बात करने जा रहा हूँ उनके लिए फल वाकई बहुत अच्छा है, और ऐसा फल जो सदियों में एक बार बनता है, जो कर्म की गति को बढ़ाने वाला रहेगा, जो सरकारी दाव पेच से बाहर निकालने वाला रहेगा, जो प्रमोशन ट्रांसफ़र करवाने वाला रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपकी आजीविका के साधन को बढ़ाने वाला रहेगा, जो राज्य में प्रतिष्ठा देने वाला रहेगा, जो नौकरी व्यापार को अच्छा करेगा, जो विदेशों से लाभ दिलाएगा, जो ट्रेडिंग में लाभ दिलाएगा, और आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ाएगा, आपके कार्य की सिद्धि करेगा। एक ऐसी राशि जिसका नाम है मकर। जी हाँ, आपके लिए इस समय लगन में शश नाम का राजयोग बना हुआ और 10वीं दृष्टि, केवल 10वीं दृष्टि उच्च की कर्म भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब कर्म की गति मजबूत होगी। ये तमाम बातें जो मैंने भी आपको बताई,
इनमें आपको फल मिलने जा रहा है, इनकी प्रोग्रेस होगी। आप ध्यान रखिएगा, अगले 2 साल निर्णायक हैं। मेहनत करिए, लाभ अर्जित करिए। कर्म भाव पर स्वयं शनि का देखना, उच्च की दृष्टि वहाँ पर जाना अपने आप में निर्णायक रहेगा। मित्रों, मैं लखनऊ, पटना, कोलकाता और मुंबई में उपस्थित रहूँगा आगामी मार्च के महीने में। आप मुझे कुंडली दिखाने के लिए, बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनली भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 9999886090 7011। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 2563